भगवान कृष्ण, ये नाम सुनते ही मन में लीलाओं, कथाओं और भगवत गीता की छवि बनती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ ये सिर्फ कहानियां नहीं है? क्या कृष्ण सिर्फ एक पौराणिक हीरो हैं या एक ऐतिहासिक व्यक्ति जिनका वजूद सबूतों के साथ साबित किया जा सकता है? यही सवाल सदियों से पूछा जा रहा है, पर आज हम कल्पना पर नहीं तथ्यों पर बात करेंगे। हमारे हाथ में डी.के. हरी और हेमा हरी की 2 किताबें हैं, हिस्टोरिकल कृष्णा वॉल्यूम 1, डेटिंग ऑफ कृष्णा, और वॉल्यूम 2, फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्णा। आज हम इन किताबों के पन्नों से वो सबूत निकालेंगे जो कृष्ण की मौजूदगी को 5000 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास में स्थापित करते हैं। हम उनकी जन्मतिथि, महाभारत युद्ध की तारीख और उनके धरती से जाने का दिन सब कुछ जानेंगे। ये महाभारत से भी पहले का सच है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, कृष्ण के ऐतिहासिक होने का आधार क्या है? किताबें बताती हैं कि ये सिर्फ एक दिशा से नहीं बल्कि 4 अलग-अलग दिशाओं से साबित होता है। बिल्कुल, लेखकों ने इसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा है। पहला, साहित्यिक सबूत, मतलब लिटरेरी एविडेंस। साहित्यिक यानी जो ग्रंथों में लिखा है। हाँ, हमारे पास महाभारत है जिसे पुराणों में इतिहास कहा गया है, कल्पना नहीं। इसके अलावा विष्णु पुराण, वायु पुराण और संगम काल के तमिल ग्रंथों में भी कृष्ण का जिक्र बार-बार आता है। ठीक है, ये तो ही ग्रंथों की बात, पर कई लोग कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ आस्था है। सही बात है, और इसीलिए दूसरा सबूत आता है, भौगोलिक सबूत, ज्योग्राफिकल एविडेंस। कृष्ण से जुड़ी जगहें आज भी मौजूद हैं, मथुरा, वृंदावन, जिन्हें आज भी ब्रज भूमि कहते हैं, और समुद्र में डूबी द्वारका नगरी। ये सिर्फ कहानियों के पत्ते नहीं हैं, ये असली भूगोल का हिस्सा है। द्वारका, हाँ, ये सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाता है। क्या इसके सच में कोई अवशेष मिले हैं? मिले हैं, और यहीं से तीसरा सबूत आता है, पुरातात्विक सबूत, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। समुद्र के नीचे मिली द्वारका नगरी के अवशेष इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि कृष्ण की बसाई नगरी वो सच में मौजूद थी। वाह, मतलब एक पूरा शहर मिला है समुद्र के नीचे। और चौथा और शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत है खगोल पुरातत्व, मतलब आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। खगोल पुरातत्व ये क्या है? मतलब आसमान के तारों से इतिहास का पता लगाना? बिल्कुल, आसमान के तारों की 5000 साल पुरानी स्थिति का अध्ययन। हमारे ग्रंथों में कई खगोलीय घटनाओं का जिक्र है। वाह, मतलब आसमान के तारों ने कृष्ण के जमाने को रिकॉर्ड कर रखा है। लेकिन ये अलग-अलग सबूत मिलकर कृष्ण की एक सटीक तारीख कैसे बताते हैं? असली खेल तो डेटिंग के तरीकों का है। और यहीं पर ये रिसर्च दिल को छू जाती है। लेखकों ने कृष्ण के समय को तय करने के लिए सबसे पहले कलयुग को एक मजबूत कड़ी बनाया है। कलयुग, इसे तो हम एक युग की तरह जानते हैं, पर ये एक तारीख कैसे हो सकता है? क्योंकि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना से जुड़ी है। किताब के अनुसार 17-18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व, मतलब BCE, उस दिन सौरमंडल के सभी ग्रह एक खास सीध में आ गए थे। इसी घटना को कलयुग की शुरुआत माना गया है। 1 मिनट, सारे ग्रह एक लाइन में, और इसकी तारीख भी पता है? ये कैसे मुमकिन है? ये किसी की कल्पना नहीं, इसे आज प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से भी वेरीफाई किया जा सकता है। हम समय में पीछे जाकर देख सकते हैं कि उस दिन आसमान कैसा दिख रहा था। कमाल है, पर क्या इसका कोई और भी सबूत है सॉफ्टवेयर के अलावा? है, एक शिलालेख का सबूत। एहोल में मिले 634 CE के एक जैन मंदिर के शिलालेख में साफ-साफ लिखा है कि महाभारत युद्ध और कलयुग की शुरुआत कब हुई, और उस शिलालेख से गणना करने पर भी कलयुग की शुरुआत 3102 BC ही निकलती है। अविश्वसनीय, मतलब एक पत्थर का शिलालेख और आज का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। हाँ, और साहित्यिक सबूत तो है ही। महाभारत में वेद व्यास ने 150 से ज्यादा बार ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का वर्णन किया है, जैसे कि युद्ध से पहले दिखने वाले ग्रहण, भीष्म के प्राण त्यागते समय सूर्य की स्थिति। ये सब आसमान के नक्शे की तरह है। में रहे, चले और अपनी लीलाएं की। द्वारका और मथुरा की जमीन आज क्या कहती है? कृष्ण के होने का एहसास सिर्फ तारीखों में नहीं, भारत की मिट्टी में है। किताबें बताती हैं कि कृष्ण से जुड़ी हर जगह आज भी उनकी कहानी सुनाती है। जैसे कि द्वारका, जिसके बारे में सुनते हैं कि वो समुद्र में समा गई थी। हाँ, और ये सच निकला। समुद्र के नीचे पुरातत्व विभाग को एक पूरे शहर के अवशेष मिले हैं।
मजबूत दीवारें, बंदरगाह, बर्तन और मोहरें। ये तो बहुत बड़ा सबूत है। ये कृष्ण के महज एक मिथक न होने का सबसे बड़ा भौतिक सबूत है। बिल्कुल। और सिर्फ द्वारका ही नहीं, मथुरा और वृंदावन, ये शहर आज भी उसी नाम और परंपरा के साथ जीवित हैं। यहाँ की लोक कथाएं, मंदिर और भूगोल सब कुछ महाभारत और पुराणों के वर्णन से मेल खाते हैं। ये एक जीती जागती विरासत है। यार, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब हम उन जगहों पर चल सकते हैं जहां कभी कृष्ण रहते थे, पर क्या उनके जीवन की घटनाओं की, जैसे महाभारत युद्ध की, कोई सटीक तारीख भी है? अब वो खुलासा जिसका सबको इंतजार है। क्या इन किताबों में कृष्ण के जीवन की सटीक तारीखें दी गई हैं? हाँ, और ये तारीखें इतनी सटीक हैं कि आप चौंक जाएंगे। ये सब आसमान में दर्ज खगोलीय घटनाओं के आधार पर निकाली गई हैं। तो कृष्ण का जन्म हुआ था 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व BCE। ग्रंथों में लिखा है कि उनका जन्म श्रीमुख वर्ष श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, और प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर से जांचने पर यही तारीख सामने आती है। 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व। और महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व। इस दिन कृष्ण 45 साल के थे। 45 साल के? और भीष्म पितामह का प्राण त्यागना, उसकी भी कोई तारीख है? हाँ, 17 जनवरी 3066 ईसा पूर्व। उन्होंने उत्तरायण के दिन प्राण त्यागे थे, और खगोलीय गणना भी यही बताती है। और कृष्ण का धरती से प्रस्थान 13 फरवरी 3031 ईसा पूर्व। उस समय उनकी आयु 81 वर्ष थी। किताब ये भी बताती है कि 125 साल जीने की बात शायद एक गलतफहमी है। एक दिन का हिसाब। ये तो इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब पुराण और महाभारत को विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है। बिल्कुल, यही इन किताबों का सार है। ये पौराणिक कथा और इतिहास के बीच की दीवार को गिरा देती हैं। मिथक बनाम इतिहास। हाँ, किताब में सम्राट अशोक का उदाहरण दिया गया है। 150 साल पहले तक अशोक को भी एक मिथक माना जाता था, जब तक कि जेम्स प्रिंसेप ने उनके शिलालेख नहीं खोज लिए। कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ, बस उनके सबूत आसमान के तारों और समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। तो ये किताबें दिखाती हैं कि हमारे पुराण सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि खगोलीय और ऐतिहासिक घटनाओं का रिकॉर्ड है। सही कहा। और आज के विज्ञान जैसे प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम उन रिकॉर्ड्स को डिकोड कर सकते हैं। तो ये D.K. हरी का नजरिया है कि श्रद्धा अपनी जगह है, पर इतिहास को सबूतों की जरूरत होती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कृष्ण को भगवान से इतिहास का व्यक्ति बनाने का मकसद क्या था? उनका मकसद कृष्ण के दैवत्व को कम करना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व को और मजबूत करना है। किताब के प्राकथन में वो लिखते हैं, अगर कृष्ण थे ही नहीं तो वो दिव्य कैसे हो सकते हैं? वाह, क्या गहरी बात है। If there was no Krishna, how can he be divine? उनका मानना है कि जब हम कृष्ण को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देते हैं, तो उन पर आस्था रखने वालों के लिए वो और भी वास्तविक और करीब हो जाते हैं। उनका उद्देश्य उन लोगों को जवाब देना है जो कृष्ण को मनगढ़ंत कहानी कहकर खारिज कर देते हैं। उन्होंने विज्ञान और परंपरा को एक साथ लाकर भारत के खोए हुए इतिहास को फिर से स्थापित करने की कोशिश की है। चलिए, विश्वास और भावनाओं से थोड़ा आगे बढ़कर सबूतों और तर्कों की दुनिया में एक गहरी छलांग लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले उस दावे से शुरू करते हैं जो इन किताबों की नींव है। अगर कृष्ण ऐतिहासिक थे, तो वो कब थे? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। सदियों से तो सिर्फ अंदाजे ही लगते रहे हैं। सही कहा। लेकिन D.K. हरी की किताब डेटिंग ऑफ कृष्णा हमें कोई अंदाजा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सटीक तारीख बताती है। अच्छा, क्या है वो तारीख? कृष्ण का जन्म 27 जुलाई 3112 ईसा पूर्व। 3112 BCE, मतलब साल ही नहीं, महीना और तारीख भी। ये कैसे मुमकिन है? आज से 5000 साल से भी ज्यादा पुराने घटना की इतनी सटीक तारीख? हाँ, ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है, और यहीं पर लेखक अपनी पहली तकनीक सामने रखते हैं, आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में जो खगोलीय विवरण दिए गए हैं, जैसे युद्ध के समय कौन सा ग्रह कहाँ था या कोई ग्रहण कब लगा, अच्छा, उन सभी संकेतों को आधुनिक एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर में डालकर समय में पीछे की ओर गणना की जाती है। ओह, तो ये एक तरह की रिवर्स कैलकुलेशन है। जैसे हम भविष्य के ग्रहण का पता लगा सकते हैं,
वैसे ही हम अतीत के आकाश का नक्शा भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और लेखकों का दावा है कि जब महाभारत में दिए गए खगोलीय संकेतों को सॉफ्टवेयर में डाला गया तो सारी घटनाएं 3112 ईसा पूर्व से लेकर आगे के सालों में एकदम सटीक बैठ गईं। वाह। किताब ये भी बताती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को दिया था। ये जानकारी तो मतलब कहानी को सीधा इतिहास के पन्नों में ले आती है। ये सिर्फ ये नहीं कहती कि बहुत समय पहले, बल्कि ये कहती है इस तारीख को। सही। लेकिन एक सवाल उठता है कि आसमान के तारों की गणना तो ठीक है, पर क्या जमीन पर भी कोई सबूत है? क्या धरती के नीचे भी कुछ राज दबे हैं? और यहीं पर लेखक अपने तर्क के 3 मजबूत स्तंभ खड़े करते हैं। 3 स्तंभ? हाँ। पहला तो यही ज्योतिष यानी एस्ट्रोनॉमी, दूसरा स्तंभ है पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी, और तीसरा है साहित्य। ठीक है। तो चलिए पुरातत्व की बात करते हैं। और यहाँ कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। हम सब ने कृष्ण की नगरी द्वारका के बारे में सुना है, जो उनके जाने के बाद समुद्र में डूब गई थी। हाँ, एक श्राप की वजह से। इसे तो हमेशा एक पौराणिक कथा ही माना गया है। लेखकों के अनुसार अब ये सिर्फ कथा नहीं है। मतलब? भारत के समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे एक पूरे शहर की खोज की है। क्या बात है? सच में? हाँ। वहाँ से बड़े बड़े किले की दीवारें, बंदरगाह के ढांचे और एक वेल प्लान्ड शहर के अवशेष मिले हैं। अरे वाह। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस शहर का नक्शा और बनावट महाभारत में बताई गई द्वारका से हूबहू मेल खाते हैं। हाँ, हूबहू। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एक साहित्यिक वर्णन को भौतिक सबूत मिल गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये एक मिथक को एक संभावित ऐतिहासिक स्थल में बदल देता है। बिल्कुल। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, साहित्य। महाभारत को सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि इतिहास कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जैसा हुआ। और इसके लेखक महर्षि वेद व्यास, वो तो खुद उन घटनाओं के समकालीन थे। मतलब वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं बल्कि एक तरह से पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वर थे। सही कहा। तो लेखकों का केस ये है, आसमान के ग्रह नक्षत्र एक तारीख दे रहे हैं, समुद्र के नीचे एक शहर उस कहानी की पुष्टि कर रहा है, राइट। और उस समय का साहित्य खुद को इतिहास कह रहा है। ये तीनों मिलकर एक बहुत मजबूत तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर तो बहुत मजबूत लग रही है। द्वारका का मिलना तो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन कृष्ण का जीवन तो ब्रजभूमि से भी जुड़ा है, मथुरा, वृंदावन। क्या उन जगहों पर भी ऐसी कोई निशान मिलते हैं? बिल्कुल। और अब हम फुटप्रिंट्स ऑफ कृष्णा किताब के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। अच्छा। लेखकों का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति ऐतिहासिक है तो उसने धरती पर अपने निशान छोड़े होंगे। कृष्ण के मामले में पूरा ब्रजभूमि क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, आज भी हजारों साल बाद उन्हीं नामों से जाना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसे कल्चरल कंटिन्यूटी कहते हैं, है ना? हाँ, और ये सिर्फ नाम नहीं है, वहाँ की लोक कथाएं, परंपराएं, त्योहार, सब कुछ हजारों सालों से कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। किताब में जिक्र है कि कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने ही सबसे पहले इन जगहों पर स्मारक और मंदिर बनवाए थे ताकि उनकी यादें जिंदा रहें। अच्छा। पर इससे भी ज्यादा ठोस सबूत भूगोल से मिलता है। यमुना नदी का वृंदावन के पास एक अजीब लगभग 90 डिग्री का मोड़ है। हाँ, है तो। पौराणिक कथा है कि बलराम ने गुस्से में अपने हल से यमुना का रास्ता मोड़ दिया था। हाँ, ये कहानी तो सुनी है, पर ये तो एक कहानी ही है। यही तो बात है। आज भूविज्ञान यानी जियोलॉजी बताता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास उस क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेट्स में बड़ी हलचल हुई थी। सच में? हाँ, जिसकी वजह से यमुना नदी ने सच में अपना रास्ता बदला था। लेखक यहाँ एक पौराणिक कथा को एक भूवैज्ञानिक घटना से जोड़ रहे हैं। यार, ये तो कमाल है। मतलब कहानी और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ये एक बहुत दिलचस्प बिंदु है ना? लेकिन क्या सिर्फ जगहों के नाम और नदियों के मोड़ काफी हैं? क्या हमें कोई ठोस पत्थर पर लिखा सबूत मिला है, ऐसा सबूत जिसे नकारा ना जा सके? और ऐसे सबूत भी मौजूद हैं। सबसे पहला और शायद सबसे प्रसिद्ध सबूत है हेलियोडोरस स्तंभ। हेलियोडोरस स्तंभ? हाँ, 120 ईसा पूर्व में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था।
वो कृष्ण की भक्ति और भगवत गीता के दर्शन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मध्य प्रदेश के विदिशा में एक स्तंभ बनवाया। एक यूनानी राजदूत ने क्यों? उस स्तंभ पर उसने ब्राह्मी लिपि में लिखवाया कि वो एक भागवत यानी कृष्ण का भक्त है, और ये स्तंभ उसने देवों के देव वासुदेव यानी कृष्ण को समर्पित किया है। एक यूनानी राजदूत कृष्ण का भक्त, ये तो मतलब अविश्वसनीय है। बिल्कुल, ये इस बात का पक्का सबूत है कि दूसरी सदी ईसा पूर्व में एक विदेशी भी कृष्ण को एक पूजनीय ऐतिहासिक हस्ती मानता था, सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं। मतलब कृष्ण की ख्याति भारत के बाहर तक थी। और सुनिए, अफगानिस्तान के बैक्ट्रियन ग्रीक राजाओं ने अपने सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृतियां बनवाई थीं। सिक्कों पर? हाँ, एक आकृति में कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ है और दूसरे में बलराम अपने हल के साथ। और सिक्के हमेशा ऐतिहासिक हस्तियों के ही बनते हैं, काल्पनिक पात्रों के नहीं। और कोई भारतीय सबूत? मथुरा के पास मोरा नाम की जगह से एक शिलालेख मिला है। इसमें कृष्ण के वंश वृष्णि के 5 महानायकों का जिक्र है, वासुदेव, बलराम और उनके बेटे पोते। खास बात यह है कि ये शिलालेख उन्हें भगवान नहीं बल्कि वृष्णि वीर यानी वृष्णि कुल के नायक कहता है। यह उन्हें एक शाही ऐतिहासिक वंश के हिस्से के रूप में दिखाता है। तो हमारे पास यूनानी स्तंभ हैं, सिक्के हैं, भारतीय शिलालेख भी हैं। ये सभी सबूत कृष्ण के अस्तित्व को उनके समय के कुछ 100 साल बाद तक तो मजबूती से स्थापित करते हैं। सही कहा, लेकिन एक आलोचक ये कह सकता है कि ये सब बाद के विकास है। क्या लेखकों के पास कोई ऐसा सबूत है जो सीधे कृष्ण के काल यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास का हो? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। और यहीं पर उनका सबसे विवादास्पद और शायद सबसे मजबूत दावा सामने आता है। अच्छा। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक छोटी सी पत्थर की टिकिया, एक स्टीएटाइट टैबलेट मिली है। मोहनजोदड़ो, वो तो सिंधु घाटी सभ्यता है, 3000 ईसा पूर्व से भी पहले की बात। एग्जैक्टली, और ये 2600 ईसा पूर्व से भी पुरानी है। और इस पर जो बना है वो हैरान करने वाला है। क्या बना है? इस पर एक बच्चे का चित्र है जो 2 पेड़ों को उखाड़ रहा है और उन पेड़ों की तनों से 2 दिव्य पुरुष निकल रहे हैं। रुकिए, 2 पेड़, एक बच्चा? ये तो कृष्ण की दामोदर लीला है, जब माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। हाँ, पर ये तो सिंधु घाटी की मुहर पर है। बिल्कुल, और लेखकों के अनुसार यही वो सबूत है जो भारतीय इतिहास की 2 सबसे बड़ी अलग-थलग धाराओं को जोड़ता है। ये उस पहेली को हल करता है जिसे कुछ विद्वान फ्रॉलीज पैराडॉक्स कहते हैं। फ्रॉलीज पैराडॉक्स, ये क्या है? ये पहेली ये है कि हमारे पास सिंधु घाटी जैसी एक विशाल शहरी सभ्यता के पुरातात्विक सबूत हैं, लेकिन हम उसकी भाषा या साहित्य को पढ़ नहीं पाए हैं। सही है। और दूसरी ओर हमारे पास वेद और पुराणों जैसा विशाल साहित्य है, लेकिन कई इतिहासकार उसे ठोस पुरातात्विक स्थलों से नहीं जोड़ पाते। मतलब एक के पास शरीर है पर आत्मा नहीं, और दूसरे के पास आत्मा है पर शरीर नहीं। बिल्कुल, और लेखकों का तर्क है कि ये मोहर इन दोनों को एक साथ ले आती है। ये साबित करती है कि पुराणों की कहानियां सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी मौजूद और प्रचलित थीं। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इतिहास की स्थापित समझ को चुनौती देता है। अब समझ आया कि डी.के. हरी और हेमा हरी का असली मकसद क्या है। क्या? वो सिर्फ अलग-अलग सबूत पेश नहीं कर रहे हैं, वो इन सबूतों को जोड़कर एक पूरी नई तस्वीर बना रहे हैं। सही कहा। उनका उद्देश्य किसी की आस्था को चुनौती देना नहीं, बल्कि उसे एक मजबूत ऐतिहासिक आधार देना है। उन्होंने अलग-अलग विज्ञानों को एक साथ पिरोया है। वो खुद इसे मुकुंदमाला कहते हैं। मुकुंदमाला मतलब सबूतों की माला? हाँ, जैसे माला में अलग-अलग मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं, वैसे ही उन्होंने इन सभी सबूतों को एक साथ पिरोया है। अब बात है, द्वारका के अवशेष एक मोती है, यमुना नदी के रास्ते का बदलना दूसरा मोती है, हेलियोडोरस का स्तंभ तीसरा मोती है, और दामोदर लीला वाली सिंधु घाटी की मुहर शायद उस माला का सबसे चमकदार मोती है। और जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो लेखकों के अनुसार ऐतिहासिक कृष्ण की एक साफ और सच्ची तस्वीर बनती है। उनका काम भारत के उस इतिहास को उजागर करना है जिसे अक्सर अज्ञात काल या पौराणिक काल कहकर मुख्य धारा के इतिहास से अलग कर दिया जाता है।
तो समुद्र की गहराइयों में डूबी द्वारका से लेकर एक यूनानी राजदूत के बनाए स्तंभ तक और सिंधु घाटी की मोहरों पर उकेरी गई उनकी बाल लीलाओं तक, लेखकों द्वारा प्रस्तुत हर सबूत एक ही कहानी की ओर इशारा करता है। उनकी किताबों के अनुसार कृष्ण सिर्फ मंदिरों में पूजे जाने वाले भगवान नहीं, बल्कि भारत की जमीन पर चलने वाले, राजनीति करने वाले, युद्ध लड़ने वाले और गीता जैसा दर्शन देने वाले एक ऐतिहासिक महापुरुष थे। उनकी कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि इतिहास की वो घटनाएं हैं जिनके निशान आज भी मौजूद हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये हमारी जड़ों की समझ को और हमारे विश्वास को एक नई मजबूत नींव दे सकता है। सही कहा, ये इतिहास को सिर्फ किताबों से निकालकर हमारे जीवन का हिस्सा बनाता है। तो अब हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इन सभी सबूतों के बारे में जानने के बाद जो डी.के. हरी और हेमा हरी ने अपनी किताबों में प्रस्तुत किए हैं, क्या कृष्ण की ऐतिहासिकता का विचार ज्यादा मजबूत लगता है? इन तर्कों ने आपकी सोच को कैसे बदला? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास की ये अनसुनी कहानी और हमारी ये गहरी पड़ताल पसंद आई, तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली गहरी खोज में।